मूवी की शुरुआत में हम कैलिफोर्निया नाम के जगह पर कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो एक वीकेंड ट्रिप के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। रॉब नाम का लड़का दो लड़कियों को भी इनवाइट करता है जिनका नाम एनी और क्यारा था। रॉब के दो दोस्त चार्ली और ब्रेंडन भी उनके साथ इस ट्रिप पर आ रहे थे। आगे सभी टीनेजर्स एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एनी नोटिस करती है कि चार्ली अपने फोन में एक लड़की की फोटो देख रहा है। वो उससे इस लड़की के बारे में पूछती है मगर चार्ली कुछ भी बताने से मना कर देता है। वही ब्रेंडन एक कैमरा लेकर कार से बाहर उतरता है और गैस स्टेशन के आसपास देखने लगता है। उसे वहां पर एक पिकअप ट्रक दिखाई देता है जिस पर खून के निशान थे। ब्रेंडन उस ट्रक की फोटो ले रहा होता है कि तभी हंटर नाम का एक आदमी आकर उसे पीछे से पकड़ लेता है। हंटर को लग रहा था कि ब्रेंडन शायद एक न्यूज रिपोर्टर होगा, इसलिए वो उसका कैमरा फेंक देता है और ब्रेंडन को वो मरा हुआ हिरन दिखाता है जिसके खून के निशान हंटर के ट्रक पर लगे हुए थे। तभी चार्ली वहां पर आता है और हंटर को शांत कराता है। हंटर आगे अपनी राइफल बाहर निकालता है जिसे देख वो सभी बच्चे कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। अब ब्रेंडन के सभी दोस्त ब्रेंडन का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहते हुए कि वो उस आदमी का मार खा रहा था। ब्रेंडन कहता है कि उस आदमी के पास बहुत ताकत थी इसलिए वो खुद को छुड़ा नहीं पाया। अगले सीन में ये सभी एक कॉटेज के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद एनी, चार्ली और ब्रेंडन बाहर घूमने का डिसाइड करते हैं। वही रॉब और क्यारा कॉटेज में ही रुक जाते हैं। आगे एनी और चार्ली तालाब के पास जा रहे होते हैं और वही ब्रेंडन पास ही के एक पेड़ पर एक मोशन सेंसर कैमरा लगा रहा होता है ताकि उन्हें घुसपैठियों की आने की खबर मिल जाए, क्योंकि ये जंगल सेफ जगह नहीं है। कुछ समय बाद एनी, चार्ली और ब्रेंडन को जंगल के बीचों बीच एक अबैंडन्ड घर दिखाई देता है। घर के बाहर कई सारे जानवरों के सर लटके हुए थे। अंदर जाने पर उन्हें कई सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स और हंटिंग का सामान दिखाई देता है। वहां के धूल से एनी को अस्थमा का अटैक आने लगता है और वो इनहेलर यूज करने लगती है। उन्हें आगे पता चलता है कि ये कैबिन तो उसी आदमी का है जिसने ब्रेंडन पर अटैक किया था, जो एक एस्ट्रोनॉट था। तभी हंटर अपनी ट्रक लेकर वहां पर आ जाता है। हंटर को वहां देख वो दरवाजे से भागने की सोचते हैं मगर दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वो तीनों खिड़की से कूदकर वहां से भाग जाते हैं। वही कॉटेज पर क्यारा और रॉब को न्यूज से पता चलता है कि मौसम अचानक खराब हो रहा है और आसमान में बादल एक ही जगह गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं। वो न्यूज रिपोर्टर सभी लोगों को घर के अंदर ही रहने की सलाह देती है। वही ब्रेंडन, एनी और चार्ली कॉटेज के बाहर से आसमान की तरफ देखने लगते हैं और घबराने लगते हैं। दूसरी ओर हम एक मिलिट्री बेस को देखते हैं। वहां के जनरल्स और आर्मी ऑफिसर्स एक पुरानी इन्वेस्टिगेशन फाइल बाहर निकालते हैं जिसका नाम प्रोजेक्ट ब्लू बुक था। उस प्रोजेक्ट में उन रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया था जहां इंसानों को एलियंस ने अगवा कर लिया था। आगे वो लोग एक प्रिजनर को वहां पर पूछताछ के लिए बुलाते हैं जो पहले एक एस्ट्रोनॉट रह चुका था। इस आदमी का नाम रोमानोविक था। वहां का कर्नल रोमानोविक को उसका एक्सपीरियंस बताने को बोलता है कि वो कैसे किडनैप हुआ और एलियंस ने उसके साथ क्या किया। बदले में रोमानोविक कहता है कि वो लोग उन एलियंस से जंग नहीं जीत सकते, वो बहुत ही एडवांस क्रिएचर्स है, इसलिए उन्हें चुपचाप अपनी हार मान लेनी चाहिए। वो उन्हें अपने हाथ पर बने कुछ निशान भी दिखाता है जो एलियंस के एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। वही कॉटेज पर ब्रेंडन देखता है कि रात भर कार के लाइट्स चालू रहने से उनकी बैटरी डेड हो चुकी है। रात के समय रॉब, चार्ली, एनी और क्यारा जैकुजी में बैठ टाइम पास करने लगते हैं और वही ब्रेंडन मोशन सेंसर कैमरा को चेक करने लगता है। कुछ समय बाद एनी और चार्ली एक रूम में बैठ जाते हैं जहां चार्ली एनी को उस लड़की के बारे में बताता है जो वो अपने फोन पर देख रहा था। चार्ली कहता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जो कार एक्सीडेंट में मर गई और वो उसे भुला नहीं पा रहा। दूसरी ओर हंटर जंगल में कुछ लकड़ियां काट रहा होता है और आसमान की तरफ देख रहा होता है। रात के समय वो एक दूरबीन से उन बच्चों के कॉटेज पर नजर रखने लगता है। तभी वो देखता है कि आसमान से एक अजीब सी दिखने वाली स्पेसशिप किसी चीज को नीचे से ऊपर खींच रही है। अभी स्पेसशिप को देख हंटर एकदम से पैरालाइज हो जाता है मगर कुछ देर बाद वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। वही जब रॉब और क्यारा सोने चले जाते हैं तो आधी रात को क्यारा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर आसमान की तरफ देख रही होती है। रॉब नोटिस करता है कि क्यारा बाहर की तरफ देख रही है मगर क्यारा अपनी नजरें नीचे नहीं करती, जैसे वो उस स्पेसशिप को देख एकदम से हिप्नोटाइज हो गई हो। रॉब क्यारा को सोने चलने को बोलता है कि तभी वो बेहोश हो जाती है। ये देख रॉब एनी, चार्ली और ब्रेंडन को आवाज लगाता है। कुछ समय बाद क्यारा को होश आ जाता है। उन्हें आगे मोशन सेंसर कैमरा से पता चलता है कि हंटर उनके कॉटेज के आसपास मंडरा रहा है। ये देख रॉब
अपनी बंदूक लाने बाहर कार की तरफ भागता है। वापस अंदर लौटते समय उसका पैर किसी चिपचिपी चीज पर पड़ता है और उसे पर्च के अंदर एक एलियन नजर आता है। ये देख वो बहुत डर जाता है और कॉटेज के अंदर चले जाता है। तभी कैरा और एनी को उनके खिड़की के पास से कोई मिस्टीरियस क्रिएचर गुजरता हुआ दिखाई देता है और ये देख वो सभी बच्चे डर जाते हैं। वो सभी डिसाइड करते हैं कि उन्हें इस जगह को छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी कैरा की तबीयत बिगड़ने लगती है और चार्ली को उनके किचन की तरफ कोई चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जाकर देखने पर उसे एक जेलीफिश की तरह दिखने वाला एक क्रिएचर दिखाई देता है जो हवा में उड़ रहा था और उसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। वही हंटर कॉटेज के बाहर से ये सब देख रहा होता है। आगे वो क्रिएचर रॉब की तरफ बढ़ने लगता है और रॉब उसे गोली मारने जाकर कैरा को गोली मार देता है। अब ये सभी कैरा को दूसरे रूम में ले जाकर उसे रिवाइव करने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग ऐसा नहीं कर पाते। वही रॉब अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और अपने दोस्तों पर ही बंदूक तान देता है। ये देख चार्ली रॉब को पकड़ लेता है और उसे पंच मारकर बेहोश कर देता है। अब चार्ली, एनी और ब्रैंडन कार लेकर जंगल की तरफ भागने लगते हैं, पर तभी रॉब होश में आ जाता है और उनके गाड़ी के सामने खड़ा हो जाता है। अब चार्ली, एनी और ब्रैंडन की कार क्रैश हो जाती है और रॉब उनके ऊपर बंदूक तान देता है। तभी वहां पर वो एलियन स्पेसशिप आ जाती है और रॉब को ऊपर खींच लेती है। ये देख चार्ली, एनी और ब्रैंडन जंगल की तरफ भागते हैं, मगर एनी बीच रास्ते में रुककर अपना इनहेलर लेने लगती है क्योंकि उसे दम आ रहा था। वही ब्रैंडन चार्ली और एनी को वहीं छोड़ आगे की तरफ भागता है और उसका पैर हंटर के एक ट्रैप में फंस जाता है। अब ब्रैंडन दर्द से चिल्लाने लगता है और ये सुन एनी और चार्ली उसकी तरफ भागते हैं। आगे चार्ली ब्रैंडन के पास ही रुक जाता है और एनी हंटर के घर जाकर वहां के कम्युनिकेशन सिस्टम से मिलिट्री वालों से कांटेक्ट करती है और उन्हें मदद पूछती है। तभी एनी को वहां एक एलियन दिखाई देता है और वो भागते हुए चार्ली और ब्रैंडन के पास पहुंच जाती है। वही हंटर चार्ली और ब्रैंडन की मदद करता है। एनी हंटर को बताती है कि उसके घर में उसने एक एलियन को देखा है। आगे चारों मिलकर उस एलियन क्रिएचर को एक ट्रैप में फंसा देते हैं और हंटर उस एलियन को गोली मार के खत्म कर देता है। अब ये चारों उस मरे हुए एलियन को लेकर हंटर के यहाँ पर पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद हंटर ब्रैंडन के पैर पर मरहम पट्टी कर देता है और उन्हें उस एलियन इन्वेजन के बारे में बताने लगता है। हंटर कहता है कि आज वातावरण में जो कुछ भी बदलाव हो रहे हैं वो सब उन एलियंस की वजह से हो रहे हैं। वो एलियंस धरती से ह्यूमंस को अगवा करके उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से इंसानों में सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। वो एलियंस इंसानों को इसलिए अगवा कर रहे हैं ताकि मॉडिफाइड ह्यूमंस इस धरती पर राज कर सके। यहाँ तक कि उसे और उसके टीममेट रोमानोविक को भी उन एलियंस ने अगवा कर लिया था और उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए। 48 घंटे के बाद उसे और रोमानोविक को धरती पर वापस छोड़ दिया गया, मगर उनकी मेमोरी पूरी तरह मिट चुकी थी। फिर धीरे धीरे उनकी मेमोरी वापस आने लगी। वो उन्हें अपने हाथ पर बने उन निशानों को भी दिखाता है जो एलियन एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा था। वो आगे उन्हें टेलीकाइनेसिस की पावर भी दिखाता है और बिना हाथ लगाए चीजों को अपने माइंड से हटाने लगता है। वो आगे कहता है कि वो इन एलियंस को हमेशा के लिए धरती से भगाना चाहता है, इसलिए वो उनका शिकार कर रहा है। आगे हंटर बाहर जाकर एलियंस के लिए ट्रैप बनाने लगता है और यहाँ चार्ली एनी को उसके और उसके गर्लफ्रेंड के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी वजह से मर गई क्योंकि वो सामने बैठकर गाड़ी चला रहा था। कुछ समय बाद हंटर एक एलियन को पकड़कर घर पर लाता है और उसे बड़े बेरहमी से मार देता है। वही एनी, चार्ली और ब्रैंडन बाहर जाकर मिलिट्री वालों को ढूंढने की सोचते हैं क्योंकि मिलिट्री सोल्जर्स उनकी मदद के लिए वहां पर आ रहे थे। तभी उन्हें किसी चीज की रिंगिंग आवाज सुनाई देती है। जब आवाज बंद हो जाती है तो उन्हें पता चलता है कि ब्रैंडन को एलियंस ने किडनैप कर लिया है। अब चार्ली और एनी किसी तरह हंटर के घर से बाहर निकलते हैं और एक नाव में बैठ वहां से भागने की सोचते हैं। तभी उन्हें आसमान में एक लाइट नजर आती है। इन दोनों को लगने लगता है कि ये शायद आर्मी हेलीकॉप्टर्स होंगे, पर तभी वो एलियन स्पेसशिप एनी और चार्ली दोनों को अपने अंदर खींच लेती है। जब चार्ली को होश आता है तो वो किसी लिक्विड में डूबा हुआ होता है। उसे अब रियलाइज होता है कि वो इस शिप पर अकेला नहीं है, बल्कि यहाँ पर कई सारे इंसान मौजूद है जिस पर ये एलियंस एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। जब वो और अंदर की तरफ जाता है तो उसे ब्रैंडन, कैरा और रॉब दिखाई देते हैं जिनके बॉडी पर कुछ वायर्स लगे हुए थे। आगे चार्ली एनी को भी ढूंढ लेता है और उसे वायर से बाहर निकालता है। तभी वहां एक एलियन आता है और चार्ली को बेहोश कर देता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक टेबल पर होता है जिसके सर से कई सारे वायर्स कनेक्टेड थे। अब वहां के कुछ एलियंस मिलकर चार्ली के दिमाग में
एक तेजदार रॉड घुसा देते हैं और चार्ली दर्द से चिल्लाने लगता है। एक्सपेरिमेंट के दौरान उसे उसकी गर्लफ्रेंड रैशल की विजन आती है, जो चार्ली को उसे भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ने को बोल रही थी। कुछ समय बाद जब इन टीनेजर्स की आंख खुलती है तो वो सभी अपने कॉटेज में होते हैं और उन्हें कुछ याद नहीं होता। वही चार्ली जंगल में जागता है, जिसके बगल में एनी खड़ी हुई थी। दूसरी ओर ब्रेंडन और रॉब अपनी क्रैश हुई कार को हाथ से ढकेल कर खड़ा करते हैं और हम यहाँ देख पाते हैं कि इन दोनों में बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है। आगे हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो बता रही होती है कि धरती का वातावरण अब पहले जैसा नॉर्मल हो चुका है। दूसरी ओर हम हंटर को देखते हैं जो एक एलियन की चमड़ी निकाल रहा होता है, ये सोचकर कि आज के बाद एलियंस यहाँ कभी नहीं आने वाले। वही मिलिट्री ऑफिसर्स सबसे ये ऐलान करते हैं कि सब लोग अपने घरों में खुद को क्वारंटाइन कर ले। वो आगे अपने सोल्जर्स को ऑर्डर्स देते हैं कि वो लोग उन सभी एक्सपेरिमेंट किए गए लोगों को जान से मार दे जिनके ऊपर उन एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया है। अब इन टीनेजर्स का वेकेशन खत्म हो जाता है और ये कार लेकर वापस अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ सोल्जर्स रोक लेते हैं और उनकी चेकिंग करने लगते हैं। वो सोल्जर्स देखते हैं कि इन सभी टीनेजर्स के बॉडी पर एलियन एक्सपेरिमेंट्स के निशान हैं, इसलिए वो सोल्जर्स उन्हें मारने की सोचते हैं। मगर चार्ली उन सोल्जर्स के दिमाग को पढ़ लेता है। तभी वो सोल्जर रॉब, एनी और ब्रेंडन को गोली मार देता है, पर चार्ली अपनी टेलीकाइनेसिस की पावर से उस सोल्जर के हाथ से बंदूक छीनकर उन सोल्जर्स को मार देता है। तभी हंटर भी एक राइफल से उन सोल्जर्स पर वार करता है और चार्ली की जान बचा लेता है। आगे एनी और ब्रेंडन किसी तरह उठकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं, ये सोचकर कि रॉब और कैरा शायद मर गए होंगे। तभी कैरा और रॉब के घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो वापस जिंदा हो जाते हैं। मूवी के फाइनल सीन में हम एनी, ब्रेंडन और चार्ली को देखते हैं जो आसमान की तरफ देखने लगते हैं और इसी सीन के साथ ये साईफाई मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको ये एलियन मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक और एक कमेंट ड्रॉप करना मत भूलना। मैं जल्दी एक और बढ़िया मूवी के साथ लौटूंगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।